मसूद अजहर के मुद्दे पर राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी पर निशाना साधा है। कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डर गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब चीन ने भारत के विरुद्ध काम किया। राहुल गांधी ने पीएम पर ट्वीट करके निशाना साधा है। जब चीन ने भारत के विरुद्ध काम किया, कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डर गए। ये यहां पर ट्वीट किया गया है राहुल गांधी के द्वारा। पीएम पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ये यहां पर ट्वीट किया गया है जब चीन ने भारत के खिलाफ विरुद्ध काम किया। कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डर गए। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां पर यह ट्वीट किया है। और बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, यहां पर चीन को हम पहले से समझते थे, लेकिन जो असली चेहरा यहां पर और खुलकर सामने आ गया। और सुषमा स्वराज इस बात को कह रही हैं, जाहिर तौर पर अगर इतने ही ये सब पाक साफ हैं तो मसूद अजहर को सौंप दें, सब चीजें साफ हो जाएंगी। जी निश्चित तौर पर मैं अनुपम आपको बताना चाहूँगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, दोगलापन है, वो सामने आ गया है। इसके साथ ही साथ जो चीन की भी जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ, वो सामने आ गई है कि कैसे मसूद अजहर को चीन हो या पाकिस्तान हो वो बचा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर जैसा कि सुषमा स्वराज ने यह बताया कि अगर पाकिस्तान या इमरान खान इतने ही उदार हैं तो वो मसूद अजहर को सौंप दे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि लगातार पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा था कि मसूद अजहर जो है वो बीमार है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार मसूद अजहर के ऑडियो आते रहे, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि मसूद अजहर स्वस्थ है। वो जिहाद जो जिस तरह की वो जिहाद की बात करता रहा है, वह भारत के खिलाफ जिहाद की लड़ाई का जो दावा करता रहा है वो लड़ता रहेगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो न सिर्फ चीन का बल्कि पाकिस्तान का भी दोहरा चरित्र सामने आया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। क्योंकि आतंकवाद की अगर हम एक पिवटल देखें, एक महत्वपूर्ण पहलू देखें, तो वहां पर उससे मसूद अजहर जुड़ा हुआ है। चाहे वो अमेरिका में हुए हमले की बात करें, वहां से मसूद अजहर जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर पुलवामा एक ताजा उदाहरण है जिसके सबूत भी हमारे पास हैं। सुषमा स्वराज उन सबूत को भी प्रेजेंट कर चुकी हैं। उसके बाद भी अगर चीन और पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये चालबाजियां, ये दिखावा किसके लिए पाकिस्तान और चीन कर रहे हैं? आज निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, यह साफ तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसी दिखा रहा है कि वह आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि वो लगातार कहता रहा है, इमरान खान लगातार दावा करते रहे हैं कि वे डायलॉग करना चाहिए, वो डायलॉग पे विश्वास करते हैं। लेकिन वहीं पर वो उनकी दोहरी नीति यहाँ पर दिख रही है कि वो डायलॉग की तो बात करते हैं, लेकिन वही मसूद अजहर को शेल्टर देते हैं। और यही काम चीन भी करता रहा है। हालांकि चीन पर इस बार बड़ा दबाव वैश्विक स्तर पर बनाया गया था, भारत की ओर से बड़ा दबाव बनाया गया था, लेकिन चीन की जो दोहरी नीति है वो एक बार फिर से सामने आई। जब यूएनएससी में मसूद अजहर को जब बैन करने की बात हुई थी, तब वहां पर चीन ने एक बार फिर से वीटो कर दिया। तो साफ तौर पर ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, भारत लगातार कहता रहा है कि वो किसी देश के खिलाफ लड़ नहीं रहा है, किसी सेना के खिलाफ लड़ नहीं रहा है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को वैश्विक समर्थन चाहिए, चीन का समर्थन चाहिए, पाकिस्तान का भी समर्थन चाहिए। और इस मुद्दे पर भारत लगातार अपनी बात कहता रहा है, सबूत भी दिए हैं। लेकिन उन सबूतों को दरकिनार करते हुए चीन और पाकिस्तान दोनों की जो रणनीति है, जो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद दिख रहा है कि भारत को आतंकवाद के माध्यम से इंगेज किया जाए। और यही उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और इसी कारण चीन और पाकिस्तान दोनों लगातार मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, उन्हें आश्रय दे रहे हैं। जी विनीत, लेकिन अगर हम बात करते हैं चीन की, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का पूरा मकसद पता है कि चीन और पाकिस्तान क्यों एक साथ आकर के मसूद अजहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
जी निश्चित तौर पर जो अगर हम बात करें कि उनकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा यह है, क्योंकि वो भारत के साथ अगर डील करना चाहता है, भारत के साथ जैसे वो संबंध बनाना चाहता है, तो उसमें वो आतंकवादियों को भी एक पहलू बनाए हुए है। एक जो तीसरा पक्ष जो लगातार खड़ा करना चाहता है वो आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार साफ तौर पर अपने से यह कह रहा है कि वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चीन में का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में है, और वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के माध्यम से वो पाकिस्तान से गुजरता हुआ है, उसको लिए वो मसूद अजहर को लगातार समर्थन दे रहे हैं। तो भारत कैसे स्ट्रॉन्ग मैसेज चीन को देगा? सवाल यहां पर यह है, जिस तरीके से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी वो ट्वीट देखा होगा। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन तो देखने को मिलेगा ही। विनीत से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, लेकिन विनीत ने कई अहम जानकारियां विस्तार से चीजों को बताया। इस मुद्दे पर तमाम जानकारियां विनीत ने दी। अब आतंकी मसूद पर चीन का कुतर्क यहां पर सामने आया। मसूद अजहर के खिलाफ कोई आतंकी सबूत नहीं है, यह बात चीन कह रहा है, जबकि पुलवामा के मसले पर लगातार भारत सबूत दे चुका है। सुषमा स्वराज ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश-ए मोहम्मद में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं थी। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है, अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। विनीत लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, यहां पर सुषमा स्वराज ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप आतंकवाद की नर्सरी भी चलाते रहें और बातचीत का ढोंग भी कर रसते रहें कि बातचीत की जाए और उसी से समाधान, जिम्मेदार समाधान निकाला जाए। ये दो रवैये वाली पॉलिटिक्स और ये दो रवैये वाला रुख पाकिस्तान और चीन का नहीं चलने वाला। जी अनुपम, निश्चित तौर पर अगर भारत की रवैये की बात करें, भारत की जो नीति है उसकी बारे में बात करें, तो भारत लगातार यह कहता रहा है कि आतंकवाद और संवाद दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इस मुद्दे पर भारत के स्टैंड काफी क्लियर है कि आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं हो सकते। भारत ने भी संवाद की लगातार कोशिश की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, वह उस समय पूरी तरह से अपने पड़ोसियों को बुलाया था, पाकिस्तान को भी बुलाया था, पूरी तरह से डिप्लोमेटिक कोशिश की गई थी। पाकिस्तान भी गए थे, नरेंद्र मोदी अचानक गए थे, एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी के बारे में बात की थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, आतंकवादी कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया। उरी में की घटना के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। साथ ही साथ अभी जो घटना घटी थी उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया, और इसके साथ ही साथ वैश्विक जो कम्युनिटी है उसको भी भारत समझाने की पूरी बिल्कुल विनीत, रोकेंगे आपको बातचीत करने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, चीन का असली चेहरा हमने इससे पहले भी कई बार देखा है, एक बार फिर यह चेहरा बेनकाब हुआ है। मसूद अजहर को लेकर के सबूत दे चुके हैं हम, उसके बाद भी कहता है कि सबूत कहां है। नापा की जो फिजियोलॉजी है ना जी, इसके पक्ष में नहीं रहता। परसों इस मसूद अजहर के मसले पर ही चर्चा जब हो रही थी हम लोगों की जी, तो मैंने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान को इम्ब्रेसमेंट हो ऐसा काम चाइना नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन के लिए जरूरी है और दो देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो परस्पर लाभ के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। पीओके का पूरा इलाका चाइना को, जिस पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया हो, चाइना जहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा हो, चाइना जहां दक्षिण एशिया में अपनी सामरिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा हो बतौर मालिक,
वो चाइना पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जाएगा? मसला ये है कि हम चाइना को कितनी तवज्जो दें। अब बिल्कुल इस पर हम लोग ज्यादा चिंतन करें कि पाकिस्तान के साथ खड़े होकर चाइना बेनकाब हो गया, इस चिंतन से कुछ हासिल नहीं होगा। भारत को ये सोचना होगा कि भारत चाइना को कितनी तवज्जो दे। अगर आप चाइना के इस जो बार बार बात आती है कि देखिए इस बार भी चाइना ने वही किया, इस बार भी चाइना ने वही किया, तो जब एक बात स्थापित हो गई कि चाइना हमारे और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को चुनता है, तो फिर हमको भी अपनी एक लाइन खींचनी चाहिए ना, लक्ष्मण रेखा। हम चाइना के लिए पलक पामड़े क्यों बिछा कर रखे हैं? बिल्कुल। मुझे याद है जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, हम भारत में पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर जब मैं कागजात देख रहा हूं, दस्तावेज देख रहा हूं, परिस्थितियों का आकलन कर रहा हूं, तो मुझे लगता है चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस पर फिर बाद में बहुत बायबेला मचा जब मैंने वो खबर छापी जी। लेकिन बात सच थी। भारत को ये तय करना होगा कि हम चीन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वहां के राष्ट्रपति के साथ, वहां के सत्ता तंत्र के साथ कितनी प्रॉक्सिमिटी रखें। एक और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम चीन पर कुछ लगाम लगाना चाहते हैं तो उसका रास्ता तो बहुत सरल है, व्यापार। व्यापार में 135 करोड़ की आबादी को इग्नोर नहीं कर सकता चाइना ना, भारत की। बिल्कुल। चाइना के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारत से है संचालित। क्या भारत इस बात के लिए तैयार है कि वो चाइना से कारोबारी रिश्ते तोड़े नहीं, सीमित कर दे? इतने में ही चाइना का अर्थतंत्र गड़बड़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ ये एक फिजियोलॉजी इस्तेमाल करना कि भाई पाकिस्तान बेनकाब, चाइना बेनकाब, सारे बेनकाब, लेकिन फिर भी स्थितियां तो नहीं बदलेंगी ना। स्थितियां हमारे कर्म से बदलेंगी, हमारे एक्शन से बदलेंगी, ना कि वाचिक आंदोलन से बदलेंगी। इसलिए, और मैं हमेशा कहता हूं, अमेरिका इस वक्त हमारे साथ है इस मसले पर। आज भी उसने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया कि चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को काम नहीं करने दे रहा ठीक से। इट्स गुड, डिप्लोमेटिकली इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं अमेरिका इसलिए हमारे साथ है क्योंकि चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ है। वहां लड़ाई अमेरिका और चाइना की है, प्रभुत्व की। न अमेरिका को हमसे मोहब्बत है, न चाइना को पाकिस्तान से मोहब्बत है जी। मसला है कि चूंकि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए अमेरिका का इस मसले पर भारत के साथ खड़ा होना स्वाभाविक है। अगर हम ग्लोबल पोजीशनिंग को ध्यान में रखें, अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन को ध्यान में रखें, जो स्थिति 70 के दशक में, आपको याद होगा, जो स्थिति 70 के दशक में अमेरिका और रूस की हुआ करती थी। एक देश जिसके साथ होता था, दूसरा देश उसके खिलाफ खड़ा होता था, अमेरिका और रूस। वर्षों तक भारत के साथ रूस रहा और अमेरिका हमारे खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था। वैसे ही जैसे चाइना खड़ा है इस वक्त पाकिस्तान। नहीं तो आखिर दिक्कतें कहाँ क्यों? जब अमेरिका हमारे इस सब पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है और सारी चीजें हो रही हैं, तो भारत एक स्ट्रांग मैसेज क्यों नहीं दे पा रहा है चीन को? देखिए, मैं वही तो सवाल उठा रहा हूं। सवाल आज यही उठना चाहिए, क्या भारत इस बात के लिए तैयार है कि वो चीन के साथ होने वाले भारत के कारोबार को सीमित कर दे, अत्यंत सीमित कर दे? अगर इसका उत्तर हाँ में आ जाए तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। फिर चीन का जो कारोबारी वर्ग है वो चीन की सरकार पर अपने आप दबाव बना लेगा, उसमें आपको दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। और हमारे और किसी दबाव को चीन मानेगा भी नहीं। बिल्कुल। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करनी चाहिए। आप चीन को सिवाय व्यापार के अलावा और किसी रास्ते से तो नहीं दबाव में ला सकते ना। बिल्कुल। चीन की स्थिति लगभग विश्व मानचित्र पे वही है जो स्थिति एक दौर में सोवियत संघ की हुआ करती थी जी। इस वक्त विश्व में दो ही महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका है और एक चाइना है। दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान दो को अपने हब के तौर पर चाइना इस्तेमाल कर रहा है अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए। इन दोनों देशों को उसने परमाणु संपन्न किया। दुनिया के तमाम प्रतिबंधों और हिदायतों के बावजूद इन दोनों देशों की रोजी रोटी चला रहा है। पाकिस्तान का तो ब्रेड बटर भी वहीं से चल रहा है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा। सिर्फ नारेबाजी से देश नहीं चलेगा, सिर्फ इससे नहीं चलेगा। मान लीजिए सब लोग भी नारा लगाने लगे चाइना हाय हाय या मसूद अजहर हाय हाय, इससे समस्या तो नहीं सुलझेगी ना।
अमिताभ जी, इन सबको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया और हमने देखा था कि पुलवामा के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कैश करने के लिए या उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सारी कोशिशें की गई। अब राहुल गांधी ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए अनुपम, मैं एक बात कहूं, मेरे लिए इस तरह के ट्वीट और इस तरह की शोशेबाजियां कभी नई नहीं रही। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो यही काम भारतीय जनता पार्टी करती थी क्या? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस कर रही है, ठीक है ना। कल कांग्रेस की आ जाएगी तो भाजपा वाले यही ऐसे ट्वीट करेंगे। वो हमने देखा डॉलर का, वो जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था तो मनमोहन सिंह निशाने पर आते थे ना जी। ट्वीट होता था ना कि और कितने गिरेंगे प्रधानमंत्री क्या? तो वो तो भारत की राजनीति का जो स्तर है उसी का मुजाहिरा हो रहा है। हालांकि अच्छी बात ही हो कि इस तरह के नाजुक मसलों पर सार्वजनिक तौर पर सियासत नहीं हो, बिल्कुल, लेकिन इस नियम का पालन सब दलों को करना होगा, किसी एक दल को नहीं। सब दल करेंगे तो एक आचार संहिता बनेगी, तब देश एक नए रास्ते पर चल पाएगा। अनुपम जी, बिल्कुल। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये मसला है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको एक साथ आना चाहिए।